अमेज़ोन का प्रोग्राम है SNL, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। और ये अमेज़ोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने FBA सेलर्स के लिए, क्योंकि FBA सेलर्स जो हैं वो अमेज़ोन की शिपमेंट वाली सर्विसेज जो हैं वो अवेल करते हैं। तो वहाँ पर अमेज़ोन के जो सेलर्स हैं वो FBA फ़ी पे करते हैं। ठीक है, FBA की सर्विसेज लेते हैं तो FBA फ़ी पे करनी पड़ती है। तो अमेज़ोन ने एक प्रोग्राम निकाला है SNL का। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक सर्टन क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो तो आप उसको SNL में रजिस्टर करवा सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें तो एक डायमेंशन लिखी हुई है साइज में, 16x9x4 इंचज आर लेस। ठीक है, तीन, जब भी हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो 3 डायमेंशनल होगी, 3D होगी। प्रोडक्ट चूँकि 3D है तो उसकी 3 डायमेंशंस देखी जाएंगी। और ये याद रखिएगा, ये उसकी पैकिंग की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, आपने जिस तरह से उसको पैक किया हुआ है ये उसकी डायमेंशन है। एक साइड 16 इंच होगी, दूसरी साइड 9 इंच तो होगी, और जो तीसरी साइड है वो 4 इंच तक हो सकती है या इससे कम। इन तीनों नंबर्स में नंबर कम हो सकता है या इतना हो सकता है, ये लिमिट है। अगर ऐसी प्रोडक्ट हो, और उसके साथ फिर वेट की भी बात करनी है, वेट उसका 4 औंस या उससे कम हो तो $1.97 फ़ी आपको बढ़ेगी। ठीक है, ये सिंगल पीस की बात हो रही है। अब 4 औंस कितना होता है, तकरीबन 110 ग्राम। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट 110 ग्राम या उससे कम होगी और डायमेंशंस भी फुलफ़िल हो जाएं तो आपको जो फुलफ़िलमेंट की फ़ी पड़ेगी वो $1.97 पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है फ़ी हमारी कम हो रही है। अच्छा, उसमें फिर दूसरी कैटेगरी भी है, डायमेंशन सेम रहेंगी। ठीक है, ये इतनी ही, ये इससे कम, लेकिन उसकी जो उसका वेट है वो 110 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक चला जाए। ठीक है, 280 ग्राम या उससे कम होते होते 110 ग्राम के दरमियान में हो। अगर 110 ग्राम से कम होगा फिर तो हम फर्स्ट में आ जाएंगे। अगर 110 ग्राम से ज़्यादा और 280 ग्राम से कम होगा तो हम US वाली दूसरी कैटेगरी में आएंगे, जहाँ पर फ़ी जो है 2.39 US डॉलर है। ये FBA फ़ी है। ठीक है, तो अगर आप SNL में आप एलिजिबल तब होंगे अगर ये दोनों चीज़ें आपकी पूरी होंगी, आपकी डायमेंशंस भी ये हों और आपका वेट भी ये वाला हो। ठीक है, इस बात की समझ आई आपको। इसी तरह अगर आप यूके में जाते हैं तो यूके में ये सेंटीमीटर्स में दी हुई है, ऊपर इंचेस में, यहाँ सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो उसकी डायमेंशन जो है वो 23 सेंटीमीटर बाई 15.5 सेंटीमीटर बाई 0.4 सेंटीमीटर या इससे कम हो तो। और इसके साथ एक और वेट वाली जो है कि आपको 92 ग्राम या इससे कम हो, तब जाके आपको 0.6 पाउंड फ़ी पड़ेगी। और इसमें दूसरी कैटेगरी जो है उसमें जो डायमेंशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो लार्ज लेटर के इक्वल है, और उसमें जो वेट है वो 225 ग्राम का है। तो आप देख रहे हैं कि US और UK में SNL डिफर कर रहा है, वेट में भी और डायमेंशंस में भी, और उसी हिसाब से फ़ी में भी। तो US की निस्बत UK में फ़ी कम है। ठीक है, वेट भी उस हिसाब से कम है। वहाँ पर हद थी 280 ग्राम की, यहाँ है 225 ग्राम। वहाँ 100 पहली जो थी 110 थी, यहाँ 92 ग्राम। ठीक है, तो अगर तो आपकी
प्रोडक्ट में ये दो चीज़ें, मतलब उसमें ये फीचर हों कि हम दोनों में आते हैं, हमारी डायमेंशंस भी इसके मुताबिक है और वेट भी इसके मुताबिक है, तब हम अमेज़ोन के SNL प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी फ़ी कम पड़े हमें। इसका फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है फ़ी अगर कम होगी तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि जिनको देखते हुए आप SNL प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हम इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका एक फ़ायदा तो हमें नज़र आ रहा है कि वो आपकी जो फ़ीस है वो कम हो रही है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए, अमेज़ोन की ना शिपमेंट की पॉलिसी है। अमेज़ोन अपने बायर्स को जो उन तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, उसकी पॉलिसी है। अमेज़ोन के बायर भी दो किस्म के हैं, प्राइम बायर और नॉन प्राइम बायर्स। ठीक है, अब प्राइम बायर्स कौन होते हैं? प्राइम बायर्स जो होते हैं वो $13 मंथली उनकी फ़ी होती है, सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बायर की भी फ़ी है। बायर के जो प्राइम बायर्स हैं वो $13 मंथली फ़ी पे करते हैं अमेज़ोन को। उन्होंने प्राइम का अकाउंट बनाया हुआ है, एक मेंबरशिप ली हुई है। ठीक है, अब जो प्राइम बायर अगर परचेज करेगा और वो चीज़ नॉन SNL होगी, SNL कैटेगरी में नहीं बेच रहा सेलर, तो वो उसको शिप हो जाएगी 1 दिन से 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 1 दिन से 2 दिन में हो जाती है, लेकिन 3 दिन तक उसने लिखा हुआ है अमेज़ोन ने कि 3 दिन तक भी लग सकते हैं प्राइम बायर को, 24 आवर्स के अंदर भी हो जाती है। लेकिन अगर जिस परचेज अगर उसने की है और वो जो सेलर है वो SNL में रजिस्टर्ड है, तो प्राइम बायर को वही चीज़ 3 से 5 दिन में मिलेगी। तो यहाँ शिपमेंट में डिले आ गया, प्रायोरिटी चेंज हो गई अमेज़ोन की। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एक प्राइम बायर, पहले आपको प्राइम बायर और नॉन प्राइम बायर का भी पता, मतलब इसमें देख लें कि हमने जो अमेज़ोन पे अकाउंट बनाए हुए हैं हम नॉन प्राइम बायर्स हैं, हम अमेज़ोन को मंथली फ़ी पे नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइम बायर्स बन जाएं तो अमेज़ोन हमें प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अमेज़ोन को हम $13 मंथली फ़ी पे कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ की कि अमेज़ोन हमें प्रायोरिटाइज़ करे, हमारी जो हम जब भी परचेज़ करें तो हमें डिलीवरी जल्दी पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा अमेज़ोन के और भी वो इंसेंटिव्स देता है हमें, तो वो भी आप देख सकते हैं प्राइम बायर्स के सर्च करके। यहाँ पर SNL से रिलेटेड जो प्राइम बायर को नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर वो नॉर्मल लिस्ट से परचेजिंग करता है जो कि नॉन SNL है, जो कि SNL में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको डिलीवरी 1 दिन से 2 से 3 दिन में हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे, उसके पास चीज़ आ जाएगी। अगर वो SNL वाली लिस्ट से परचेजिंग करेगा, वहाँ ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उसको वही डिलीवरी जो है वो 3 से 5 दिन में चली जाएगी। अब एक नॉन प्राइम बायर है, अगर वो नॉन प्राइम बायर एक ऐसी लिस्ट से परचेजिंग करता है या ऑर्डर प्लेस करता है जो कि SNL में नहीं बिक रही, तो उसको वो चीज़ मिलेगी 3 से 5 दिन में। ये मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अमेज़ोन US में ही लिस्ट है और US में ही कोई बंदा जो बायर है वो परचेज करेगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा
और वो नॉन प्राइम बायर है, वो अमेज़ोन को मंथली फ़ी पे नहीं करता, उसको अमेज़ोन देता है चीज़ 3 से 5 दिन में। लेकिन अगर वो ऐसी लिस्ट से परचेजिंग करेगा जो कि एसएनएल में होगी, जिसने एसएनएल प्रोग्राम को अवेल किया हुआ है, तो वही शिपमेंट उसकी 6 से 8 दिन में पहुंचेगी उसके पास। ठीक है। जी, प्राइम बायर जो है वो एक मेंबरशिप है, तो अमेज़ोन की मेंबरशिप परचेज कर लेता है, तो अमेज़ोन अपने मेंबर्स को जो है वो प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी देता है। अब एसएनएल का जो हमें फ़ायदा नज़र आया वो क्या है, सेलर को फ़ायदा क्या हो रहा है, ये सेलर की ही बात हम कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों सेलर के लिए हैं। फ़ायदा एक ये नज़र आया कि उसकी जो एफबीए फ़ी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब अगर एफबीए फ़ी कम होगी तो आपने कैलकुलेट करके देखा हुआ है कि एफबीए फ़ी अगर कम हो जाए तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए तो आपके पास अब एक रूम बन गया कि आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हो, अपनी प्राइस कम करके अपने बायर को अट्रैक्ट कर सकते हो आप। इससे आप जो कंपटीशन में अपना जो आपका कंपेटिटर है उसको बेहतर तरीके से compete कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। आपने बजाय इसके कि प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा रखो, आप अपनी प्राइस कम कर लो ताकि आप बायर्स को अट्रैक्ट कर सको। तो ये प्रॉज हैं, ये उसके फ़ायदे हैं एसएनएल के। लेकिन इसका नुकसानात क्या हैं? नुकसान में सबसे पहली चीज़ जो है वो शिपिंग टाइम इंक्रीज़ कर गया। अब बायर्स जो हैं वो, हर बायर ऐसा नहीं होगा कि देखेगा कि मुझे प्रॉफिट किस में हो रहा है, कौन सी चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है। वो अपनी शिपिंग को भी देखेंगे कि शिपिंग किस में मुझे अच्छी आ रही है। तो प्राइम बायर जो होता है वो तो शिपिंग जल्दी के लिए तो अपना अमेज़ोन के साथ प्राइम की मेंबरशिप ले रहा है। ठीक है। तो वो किस तरह से वो पैसे बचाने के लिए लेट शिपिंग वाली चीज़ में ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है। तो ये बायर टू बायर साइकी, बायर की जो साइकी है वो वेरी करेगी। कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है यार, यहाँ कुछ हमें सस्ती चीज़ मिल रही है तो पैसे बच रहे हैं इसी से कर लो, 2 दिन बाद सही, 2 दिन लेट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होंगे, जो मैं प्राइम बाय की साइकी को देख रहा हूँ कि वो जो मंथली फ़ी पे कर रहे हैं अमेज़ोन को, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास शिपमेंट जल्दी पहुँचे, 24 आवर्स में उनके घर में चीज़ आ जाए। तो उनके लिए एसएनएल की चीज़ को परचेज़ करना शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, और वो शायद ना परचेज़ करें। तो अगर वो नहीं परचेज़ करेंगे तो हमें हो सकता है कि हमारे ऑर्डर डिक्रीज़ कर जाएँ। ठीक है। तो ये उसका नुकसान भी है।